और इस बार यदि गया तो शीघ्र लौटकर वापस आना कदाचित संभव नहीं होगा। महादेव, कहाँ है आप? महादेव, महादेव, कहाँ हैं आप? महादेव, महादेव, इस प्रकार आपका अनायास चले जाना और फिर आपके बाल रूप का स्वप्न क्या है जो मैं समझ नहीं पा रही। मेरी आशंका मेरे हृदय को वेध रही है महादेव। आपकी गिरजा इस विरह के लिए तैयार नहीं है, नहीं है महादेव। महादेव, एक बार पुनः विचार कर ले। ये घटनाक्रम तीनों लोकों की धुरी को सदा के लिए बदल देगा। नारायण के दशावतार और उनकी लीलाओं में वो मनुष्य रूप में जन्म लेकर उनके सुख और दुख का स्वयं अनुभव करते हैं। परंतु महादेव, आप तो वो हैं जिन्होंने कभी जन्म ही नहीं लिया, जिसका रंग रूप विचार दशा दिशा सब कुछ स्थिर है। पार्वती की जीवात्मा पर एक आवरण है, अहंकार का आवरण। इसलिए उसकी चित्त की सीमाएं मेरे सनातन स्वरूप को समझ पाने में असमर्थ है। दूसरी ओर माता अनुसुईया का संकल्प है। हम तीनों को पुत्र रूप में पाने का उनका तप हम उससे बन चुके हैं। इन दोनों घटनाओं का गंतव्य एक ही है, जो किसी और की नहीं, अपितु शिव और पार्वती की परीक्षा है। पुरुष और प्रकृति का संघर्ष है। भिक्षाम देहि माता। भिक्षाम देहि माता। दान स्वीकार। हम वस्तु और पदार्थों का संग्रह नहीं करते। दिगंबर परंपरा के लोग हैं हम। हमारी शर्तों के साथ हमें भोजन कराइए, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। आप आदेश करें।
यथाशक्ति मैं आपको संतुष्ट करके ही यहाँ से विदा करूंगी। अंदर आइए, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। पुनः विचार कर ले देवी, शर्त पूरी होने पर ही हम भोजन करेंगे। आप जैसे महान ऋषियों की सेवा का अवसर मैं खोना नहीं चाहती। आप निश्चिंत रहिए। अंदर आइए, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। साक्षात ब्रह्मदेव हमारे आंगन में। निश्चित ही ये हमारी कोई परीक्षा लेने आए हैं।
आपके बिना अकेले कब तक मैं अपना दायित्व निभाती रहूंगी महादेव? बहन पार्वती, किस चिंता में हो तुम? कुछ तो अवश्य अनर्थ हो गया है बहन लक्ष्मी। कुछ अनर्थ नहीं हो रहा है, सब शुभ हो रहा है, हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है। सरस्वती उचित कह रही है पार्वती। यदि तुमने ये शर्त नहीं रखी होती तो क्या त्रिदेव भूलोक चाहते किसी की परीक्षा लेने? परंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने हट और अहंकार में हमने एक स्त्री की अस्मिता को कम करने का प्रयास किया हो। ये व्यर्थ की चिंता है पार्वती, हमने कोई भूल नहीं की है।